हेलो, नमस्कार। आज मैं आपको लेके चलूँगा सीबीबी के कंप्यूटेशनल बायोएसे पैनल पे, जो कि अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्रीन पे पैनल दिख रहा है और पैनल पे कुछ एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी फॉर कॉक्स 1 कॉक्स 2, एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी H37RB, INHA, एंटी कैंसर EGF और सेल लाइन्स के लिए, एंटी एंजियोजेनेसिस VEGFR2 सेल लाइन्स के लिए, या एंटी ट्यूबलिन। अभी यहाँ ये कुछ है, आज मैं आपको इस पैनल पर लाया हूँ ताकि आप इस पैनल पे काम कैसे करना है, इस पैनल की वर्किंग क्या है, उसको समझ जाएं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने इसका एक लॉगिन कर रखा है, तो आपका लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा जो आपके यहाँ पर सामने है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके इन विट्रो लाइक बायोएसे पैनल पे। ठीक है, इसके कुछ यूएसपीज हैं, वो मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूँगा। जैसे आज हम बात करेंगे एंटी ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स को डिज़ाइन करने के बाद। ठीक है, तो इसको लॉगिन करने के बाद आपका जो लॉगिन पैनल होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया आपका पैनल। एक मिनट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आपका पैनल कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपके सामने दिख रहा है। इसका नाम है इन विट्रो लाइक कंप्यूटेशनल बायोएसे पैनल। ये इसका यूएसपी ही यहाँ से शुरुआत होती है कि इसका यूएसपी ही इन विट्रो लाइक वर्किंग बेस्ड है। मतलब कि ये इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स की तरह बिहेव करता है। जैसे कि अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एक बार करें, उसके कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, और सेम एक्सपेरिमेंट अगर आप रिपीट करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यूज, एग्जैक्ट डाटा आपको कभी नहीं मिलेगा। मतलब कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स को मिमिक करता हुआ बनाया गया है कि किस तरीके से इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स बिहेव करेंगे, उसको दर्शाते हुए हमने अपने इस पैनल को तैयार किया है कि एक ही मॉलिक्यूल को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स अगर आप रिपीट करेंगे तो उसकी क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि इस पूरे पैनल पे ऊपर आपको एक यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का पैनल दिखेगा, जिसको हमने नाम दिया है क्वेरी कंपाउंड्स के लिए पैनल है ये। यहाँ पे जो भी आपके क्वेरी कंपाउंड्स होंगे उनका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो एक और पैनल आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, वो है पॉजिटिव कंट्रोल के लिए। जो भी आप पॉजिटिव कंट्रोल लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आप बायो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारे पास H37RB है ट्यूबुलिन का। ठीक है, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में एक पॉजिटिव कंट्रोल भी है, बट हम यहाँ पर जिसको लेना चाहेंगे उसको ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा जल्दी हो जाए इसलिए हम यहाँ पे स्माइल फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्स लेकर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ स्माइल फॉर्मेट्स ले लूँ, फिर मैं आपको काम कर दूँ। जैसे अभी हमने एक पॉजिटिव कंट्रोल लिया कॉल्चिसिन का। ठीक है, कॉल्चिसिन का स्माइल फॉर्मेट हमने कॉपी कर लिया है, और इसको मैं आपको पैनल पे लेके जाता हूँ। आपको इसको पैनल के ऊपर एक राइट क्लिक करना है, वहाँ पर दिखेगा पहले अभी हम कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा पेस्ट स्माइल। पेस्ट स्माइल जाएंगे तो यहाँ पे छोटी सी विंडो ऊपर आपको खुली हुई दिखेगी, इसमें सिंपली आपको पेस्ट करना है और एक्सेप्ट कर देना है। तो यहाँ नीचे आप देखेंगे तो आपका कंट्रोल का कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, ऊपर अब आप चलेंगे, अब हम ऊपर यहाँ पे अपना क्वेरी कंपाउंड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेरी कंपाउंड का स्माइल फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं इस प्लेटफॉर्म पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्वेरी का स्माइल फॉर्मेट पेस्ट हो गया, हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको कंपाउंड दिख गया। आपने देखा कि जैसे ही आपने यहाँ पे अपना क्वेरी कंपाउंड डाला, वैसे ही इस सॉफ्टवेयर ने अब इस क्वेरी कंपाउंड के रिजल्ट्स आपके सामने डिस्प्ले कर दिए। बिल्कुल रियल टाइम वर्किंग है इस सॉफ्टवेयर की। यहाँ पर आपने क्वेरी कंपाउंड डाल रखा है। ये सॉफ्टवेयर आपको आपके क्वेरी कंपाउंड का एक
क्यू स्कोर देगा, जो कि डायरेक्टली आप अपने पेपर्स में एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इनहिबिशन परसेंटेज देगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मलाइज कंसंट्रेशन, मतलब कि अगर 0 से 1 के बीच की कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो 0.1, 0.2, 0.3 कंसंट्रेशन पे क्या परसेंटेज इनहिबिशन आएगा, वो वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं और डायरेक्टली अपने पेपर में इन वैल्यूज़ को इन विट्रो लाइक डाटा की तरह ही भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का बेस ही इन विट्रो लाइक है, तो एक्चुअली है ये कंप्यूटेशनल बायोस है, बट ये इन विट्रो की तरह बिहेव करता हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप इनहिबिशन परसेंटेज देख सकते हैं। और एक यहाँ पे जो नया फीचर आया है वो है क्वेरी कंपाउंड की एक्टिविटी। देखिए ये सॉफ्टवेयर आपके कंपाउंड की एक्टिविटी को गुड एक्टिविटी पैटर्न पर शो करता हुआ दिख रहा है। और इसको कंपेयर करने के लिए मैंने एक पेपर लिया था। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये तो सॉफ्टवेयर है, ये इन विट्रो लाइक काम कर रहा है, बट हमने ये जो कंपाउंड क्वेरी कंपाउंड जो सिलेक्ट किया है वो एक्चुअल में इन विट्रो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया गया था। एक पेपर में हमने रैंडम सेलेक्ट किया हुआ है, कोई बायसनेस नहीं है यहाँ पर। तो उस पेपर का जो बेस्ट मॉलिक्यूल था उसको हमने सेलेक्ट किया, वो मैं पेपर भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो कंपाउंड है ये हमने क्वेरी का 6H वाला मॉलिक्यूल लिया है। वो पीडीएफ भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए 1 मिनट रुकिएगा, अब आप आ जाइए, आपको मैं दिखाता हूँ पेपर। ठीक है, जो इन विट्रो एक्सपेरिमेंट का पेपर पब्लिश हुआ है वहीं से हमने कंपाउंड पिक किया है, ताकि आप इन विट्रो एक्सपेरिमेंट को डायरेक्टली कंप्यूटेशनल एसेस से कंपेयर कर सकें। देखिए आपके सामने एक पेपर आ गया होगा इस टाइम पे। ठीक है, देखिए ये पेपर पब्लिश हुआ है जेबीसी में, बहुत ही स्टैंडर्ड का जर्नल है, हमने वहाँ से पेपर उठाया है। इन्होंने ट्यूबलिन इनहिबिटर पर काम किया हुआ है और इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 6H कंपाउंड इनका हिट कंपाउंड आया है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा दिया है, क्योंकि A549 सेल लाइन पर इनको एक्टिव मिला है। इसको मैं आके आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपका 6H कंपाउंड जो है हमने इसी को यहाँ पर अपने क्वेरी की तरह ही लिया था। और नीचे आएंगे तो आपको इनका रिजल्ट दिखेगा। इन्होंने देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया 6H कंपाउंड जो है वो A549 सेल लाइन पर इनहिबिशन IC50 वैल्यू सबसे कम आए, सबसे बेस्ट कंपाउंड इनका इस पूरे सीरीज में यही पाया गया है। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड भी देखिए इन विट्रो एक्सपेरिमेंट को मिमिक कर रहा है, मतलब रैंडम एक मैंने स्टडी उठाई और इस मॉलिक्यूल को चेक किया। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये देखिए, अब मैं आपको दिखा दूं फिर से सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये जो अभी जो हम लोग देख रहे थे, हमने सेम 6H मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यू एक्टिविटी यहाँ पे गुड एक्टिविटी पैटर्न में बता रहा है, मतलब कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये कंट्रोल के रिस्पेक्ट में बहुत बढ़िया एक्टिविटी दे रहा है। तो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है इसका यूएसपी ही यही है कि एक तो ये इन विट्रो की तरह काम करेगा, दूसरा ये ऑन द स्पॉट आपको रियल टाइम में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा, तीसरा आपको इनहिबिशन परसेंटेज देगा, चौथा आपको क्वेरी कंपाउंड की एक्टिविटी का पैटर्न बताएगा कि ये अच्छी एक्टिविटी की तरफ जा रहा है या अपने बैड बैड एक्टिविटी पैटर्न की तरफ जा रहा है या लो एक्टिविटी पैटर्न की तरफ जा रहा है, एक तो ये बताएगा। ठीक है, तो ये इन डाटा को आप डायरेक्टली अपने रिसर्च पेपर में स्टैंडर्ड डाटा की तरह इन विट्रो रिजल्ट्स की तरह लिख सकते हैं, बट ये इन विट्रो लाइक कंप्यूटेशनल बायो ऐसे है। ठीक है, कंप्यूटेशनल बायो ऐसे। अच्छा, इसका एक और मैं आपको यूज़ बताता हूँ कि अगर आपको अपने कंपाउंड की सार स्टडी करनी है तो अब आपको अलग से किसी और सॉफ्टवेयर की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कंपाउंड के किस ग्रुप का, किस बॉन्ड का, किस फंक्शनल ग्रुप का इफ़ेक्ट आपके
एक्टिविटी पर क्या पड़ रहा है, कैसा पड़ा, वो सारा अभी आप सामने ही देख सकते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ कि सपोज कि हमें यहाँ देखना है कि इस एक कार्बन जो अवेलेबल है उसके बॉन्ड का यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम धीरे धीरे एक एक करके इसके बॉन्ड को डिलीट करते जाएंगे ऑन द स्पॉट। उस डिलीटेड कंपाउंड के रिस्पेक्ट में डिलीट करने के बाद जो नया कंपाउंड यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा उस रिस्पेक्ट में उस कंपाउंड की एक्टिविटी मिल जाएगी। जैसे मैं आपको ये देखिए एक डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर डिलीट करेंगे वैसे ही वो आपका यहाँ पर एक टेबल में क्यू स्कोर, उसका परसेंटेज इनिबिशन, उसकी एक्टिविटी किस पैटर्न में चल रही है, वो सारे डाटा यहाँ पर अवेलेबल होकर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर सारे स्टडी भी वन बाय वन कर सकते हैं। ये सारा रिकॉर्डेड है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड आप अपने थीसिस के लिए कर सकते हैं, अपने पेपर के लिए कर सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया बात इस सॉफ्टवेयर की मैं बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर का कोई भी डाटा हमारे किसी भी सर्वर पे सेव नहीं होता है। वो खाली प्रोसेस होगा और आपके एंड पर सारे रिजल्ट्स शो कर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेशनल प्रोसेस रिकॉर्ड, मतलब कि जो अभी ऑन द स्पॉट चल रहा है खाली वही आपके सामने रिकॉर्ड में है। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे सारा डाटा फ्लैश आउट हो जाएगा। कोई डाटा ना आपके ब्राउज़र पर सेव होता हुआ दिखेगा, ना हमारे किसी सर्वर पे सेव होता हुआ दिखेगा। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सारे स्टडी आप कर सकते हैं। यहीं से आप एक-एक मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आप एक-एक फंक्शनल ग्रुप या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को डिलीट करते हुए जाएँ और एक्टिविटी पैटर्न देखते रहें। यहाँ से आप फार्माकोफोर स्टडी भी कर सकते हैं। तो एक ही सॉफ्टवेयर के ऐसे फीचर्स हैं जो आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से फ्लोरीन डिलीट करके दिखाता हूँ। फ्लोरीन डिलीट करते ही यहाँ पर एक्टिविटी में क्या चेंज आया, देखिए क्यू स्कोर में कितना डिफरेंस आ गया। ये इस पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से। तो आप सारे स्टडी, फार्माकोफोर स्टडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ कर सकते हैं। ठीक है। और सेम चीज़ आपको यहाँ पर ग्राफ के फॉर्म में मिल जाएगी। आप उसको अपने पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं। एक फीचर यहाँ पे प्रिंट का दिया गया, आप इसको प्रिंट करके इस पूरे डाटा को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने पास एज रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। ठीक है। और इसके कुछ और जो फीचर्स हैं वो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने आपको सार के बारे में बता दिया, मैंने आपको एक्टिविटी पैटर्न के बारे में बता दिया, मैंने आपको क्यू स्कोर के बारे में बता दिया, मैंने आपको फार्माकोफोर के बारे में बता दिया। तो सिंगल सॉफ्टवेयर में इतने जो फंक्शंस हैं, इतने जो फीचर्स हैं, वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। वो आपको इन विट्रो लाइक कंप्यूटेशनल बायोअसे पैनल पर ही मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि सपोज़ अगर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिस पे आप काम करते हैं जो हमारे पैनल पर अवेलेबल नहीं है, उसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली बता दें कि आप किस एक्टिविटी के लिए काम करना चाह रहे हैं। वो पैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ये जो सामने आपको पैनल दिख रहा है, अभी हमने आपके लिए यहाँ पे सिर्फ 5 एक्टिविटीज़ रखी हैं। बट जो जिस भी एक्टिविटी के लिए आप चाहें आप हमें इन्फॉर्म करें, हम आपको ये पैनल यहाँ पर दे देंगे। अगर आपको इन्हीं में से कोई एक्टिविटीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और उसका लाइसेंस आपको अनलिमिटेड यूजेस के साथ दे दिया जाएगा। ठीक है। जिस भी ड्यूरेशन का लाइसेंस आपको चाहिए होगा उस पूरे ड्यूरेशन में आप अनलिमिटेड यूजर्स के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी रिसर्च, गुड लक, ऑल द बेस्ट।